प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में मैं फिर से एक बार यीशु मसीह का पवित्र नाम में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आप और आपकी पूरा घराना यीशु मसीह का पवित्र नाम में बहुत खुश रहेंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जानेंगे स्वर्ग जाने को तो सबको मन करता है। किसी को भी आप अगर पूछोगे क्या तू स्वर्ग जाना चाहता है, तो कोई भी नहीं कहेगा कि नहीं भाई मैं स्वर्ग नहीं जाना चाहता हूं। कोई नहीं कहेगा। सबको स्वर्ग जाना है, लेकिन स्वर्ग जाने के लिए, अनंत जीवन को पाने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए कुछ क्राइटेरिया होता है, और उस क्राइटेरिया को अगर फुलफिल नहीं करेंगे, हालेलुया, तब तो हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। लेकिन उस क्राइटेरिया को अगर हम फुलफिल करते हैं तो क्या हो जाएंगे, हम स्वर्ग जा पाएंगे। चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, कोई भी जाति का क्यों ना हो, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, कोई भी इंसान क्यों ना हो, हर किसी को हक है स्वर्ग जाने का। हालेलुया। कोई भी नहीं चाहता है कि भाई मैं नरक जाऊंगा बोल के। हालेलुया। लेकिन कौन स्वर्ग में जा पाएगा और कौन स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, इसके लिए परमेश्वर ने हमें क्या किया है, एक व्यवस्था दिया है। और वो व्यवस्था क्या है, बाइबल। हालेलुया। बाइबल का मीन्स क्या है, या बाइबल की जो फुल फॉर्म क्या है, बेसिक इंट्रोडक्शन बिफोर लिविंग हियर। इस पृथ्वी को छोड़ने से पहले हम अपने जीवन इस संसार में कैसे जिएंगे, इसके बारे में हमें बाइबल सिखाता है। इसके बारे में हमें बाइबल बताता है कि तुम स्वर्ग राज्य में कैसा जा पाओगे। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें व्यवस्था के अनुसार चलना है। यीशु मसीह के वचनों के अनुसार अगर हम चलेंगे तभी हम परमेश्वर के राज्य में, स्वर्ग राज्य में, यीशु का राज्य हम में जा पाएंगे। अगर उसकी व्यवस्था के अनुसार अगर नहीं चलेंगे तो हम नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, बाइबल में इस प्रकार लिखा है कि एक धनी व्यक्ति था, और उस धनी व्यक्ति के पास सब कुछ था, और उसने एक दिन यीशु मसीह का पास आता है और कहता है कि हे उत्तम गुरु, मुझे अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। आज हमारे मन में भी सवाल आता है कि हम स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। हालेलुया। उसी प्रकार उस धनी व्यक्ति भी यीशु मसीह का पास आके कहता है कि हे उत्तम गुरु, मैं स्वर्ग राज्य में जाने के लिए, या अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए, अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह कहता है कि व्यवस्था में जो लिखा है 20 वचन में इस प्रकार लिखा है, पर यीशु मसीह कहता है कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार ना करना, हत्या ना करना, और चोरी ना करना, झूठी गवाही ना देना, अपने पिता और अपने माता का आदर करना। जब ये यीशु मसीह उस व्यक्ति को कहता है तो वो व्यक्ति कहता है कि हे प्रभु, मैं तो ये लड़कपन से करते आ रहा हूं, मैं बचपन से करते आ रहा हूं। मैंने कभी मैंने व्यभिचार नहीं किया, कभी मैंने हत्या नहीं किया, कभी मैंने चोरी नहीं किया, कभी झूठ गवाही नहीं दिया, अपने माता पिता का मैं आदर करता हूं। तब यीशु मसीह मेन पॉइंट में आके कहते हैं कि 22 वचन में आप अगर देखोगे तो इस प्रकार लिखा है, ये सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अभी भी एक बात की घटी है, अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। स्वर्ग राज्य में जाने के लिए हर कोई चाहता है, अनंत जीवन को प्राप्त करने के लिए हर कोई चाहता है। लेकिन ये जो यीशु मसीह ने जो कहा कि तुझमें कुछ अभी भी कुछ घटी है, जाके तेरे पास जितना भी धन संपत्ति है, सारी चीजों को तू बेच दे और कंगालों को दान कर दे, और तू मेरे पीछे हो ले। हालेलुया। यीशु मसीह का पीछा होने के लिए कोई नहीं चाहते। हम देखते हैं कि जो युवक था, ये सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वो बड़ा धनी था। हालेलुया। उसके पास धन की कोई कमी नहीं था।
उसके पास पद की कोई कमी नहीं था, ना खाने की टेंशन थी, ना पहनने की टेंशन थी, ना सोने की, ना हर एक चीज, इस संसार की हर एक चीज उसके पास क्या था, उपलब्ध था। लेकिन वो किस चीज का खोज में है? अनंत जीवन की खोज में है। हालेलुया, अनंत जीवन की खोज में है। लेकिन ये सारे चीजों को वो सुन के क्या हो जाता है, वो उदास हो जाता है और वो चला जाता है। हालेलुया, हमें स्वर्ग में जाने के लिए हमें मन करता है, हम सारे लोग चाहते हैं कि मैं स्वर्ग में जाऊं, लेकिन हम इस संसार की स्वभाव, धन संपत्ति को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। हालेलुया, इसमें नहीं लिखा है इस प्रकार की वो सारे धन संपत्ति को बेचा और यीशु मसीह का पीछे हो लिया, नहीं लिखा है, बल्कि वो उदास हो गया और वो पीछे हट के क्या कर दिया, वो चल दिया, वो यीशु के पास वो दोबारा नहीं आया उसने। हालेलुया, यीशु के पास वो दोबारा नहीं आया। हम स्वर्ग राज्य जाना चाहते हैं, लेकिन यीशु का पीछे होना नहीं चाहते हैं। यीशु का पीछे होने का मतलब क्या है मेरे प्यारे भाई और बहनों? हालेलुया, यीशु का पीछे होने का मतलब क्या है? यहाँ पे जितने भी धन संपत्ति हमने इकट्ठा किया है, हमें यीशु का पीछे चलने का मतलब यह है कि उसे हमको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, यहाँ पे हम जो सोना चांदी इकट्ठा किए हो उसको हमको छोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे इस संसार में जो अच्छे अच्छे घर हम बनाए हैं, वो घर को हमको छोड़ना पड़ेगा। जितना भी धन संपत्ति हमारे पास है, सारे चीजों को छोड़ना पड़ेगा। जो बड़े बड़े पद में हम हैं, वो पद को हमको छोड़ना पड़ेगा। यहां तक है मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का पीछे चलने का अर्थ ये भी हो सकता है कि अपने परिवार को भी आप छोड़ सकते हो। हालेलुया, आपको अगर स्वर्ग राज्य में आप अगर जाना चाहते हो और आपकी परिवार अगर बाधा के कारण हो सकता है, या स्वर्ग राज्य में जाने के लिए आपको ठोकर खाने का कारण अगर हो सकता है, तो उसे भी आपको छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया, मेरे प्यारे भाई और बहनों, उस जो युवक था, जो धनी व्यक्ति था, उसने अनंत जीवन पाने के लिए वो पूछता है, यानी कि उसे वो मार्ग नहीं बता था। आज हमें भी बहुत सारे लोगों को अनंत जीवन हम कैसे प्राप्त करें ये नहीं पता है, लेकिन आज हमें बाइबल अगर मार्ग उसको दिया जा रहा है कि इस रास्ता में चल तो अनंत जीवन में प्राप्त करेगा, लेकिन उसने क्या किया, वो उदास होकर चले गया। आज हम भी क्या है, इस संसार के स्वभाव को हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। इस संसार में जो हम चीज लिए हुए हैं उसको हम छोड़ना नहीं चाहते हैं। हम क्या एक चीज आप अगर नहीं छोड़ोगे, मान लीजिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं जहां पे रहता हूं और मेरे गांव यहां से 200 किलोमीटर है। मेरे गांव अगर मुझे जाना है तो मुझे इस जगह को छोड़ना पड़ेगा, तब जाकर मैं जा पाऊंगा। नहीं तो सिर्फ मैं यही सोचता रहूंगा कि गांव जाऊंगा, गांव जाऊंगा, गांव जाऊंगा। हालेलुया, जो आप घर में रहते हो उस घर को, उस घर से आप अच्छे घर में जाना चाहते हो, एक चमचमाते हुए घर में जाना चाहते हो, लेकिन जिस घर में आप रहते हो उस घर को आप छोड़ना नहीं चाहते हो। यानी कि ये बात ऐसा हो रहा है कि हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं और संसार की लोभ भी हमारे पास है। हालेलुया, जब तक हम इस संसार को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएंगे। हालेलुया, इस संसार के स्वभाव को हमको छोड़ना पड़ेगा। इस संसार की जो लालसाएं है उसको छोड़ना पड़ेगा। इस धनी व्यक्ति का पास जो लालसाएं था वो क्या था? उस बहुत धनी था,